आज ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा पूरे राजस्थान के अंदर मनाया जा रहा है। और ये किस लिए मनाया जा रहा है यह मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि हमारी सरकार गरीब को गणेश मान करके पूजा करती है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि इस देश के अंदर 4 जातियां हैं। वो जातियां हैं युवा, महिला, किसान और मजदूर। हम इन चारों के कल्याण के लिए हमारी सरकार काम करती है। इसलिए आपने देखा है कि संबल पखवाड़े के तहत गिरडू में आयोजित शिविर में आकर आप लोगों ने से मिलकर मेरे को निश्चित रूप से बहुत प्रसन्नता हुई है। और मेरे को प्रसन्नता इसलिए भी होती है जब मैं गांव के गरीब किसान, जब माता बहनों से मिलता हूं तो मन में कई तरह के भाव आते हैं कि मेरे गांव का जीवन स्तर कैसे ऊपर उठे, मेरे उस गांव में बैठी माता बहनों का किस तरह से उनको विकसित राजस्थान की श्रेणी में आकर के वो अपने आप पर निर्धारित न रखे, अपने मजबूत करने का काम करें। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारी माता बहनों को संबल देने का काम लगातार हमारी सरकार कर रही है। हमारी माता बहनें अगर संबल होंगी तो निश्चित रूप से हमारा प्रदेश भी संबल होगा, जिला भी होगा और विधानसभा भी होगी। मैं यहाँ की जो पृष्ठभूमि है ये बानसूर वो भूमि है। यहाँ का ताल वृक्ष धाम पौराणिक में ऐतिहासिक है। यह स्थान मांडव ऋषि की तपोस्थली भी है। यहाँ गर्म और ठंडे पानी के कुंडों का स्नान अत्यंत पुण्यदायी भी है। यहाँ बिलाली में शीतला माता का पवित्र मंदिर भी है। यहाँ श्रद्धालु जाते हैं और बड़े भाव से माता जी को उनका आशीर्वाद लेते हैं। क्षेत्रवासियों को शीतला माता के प्रति बहुत बड़ी श्रद्धा है। कोटपुतली बहरोड जिले में पूरे प्रदेश में खास पहचान रखता है। यह खास पहचान इसलिए रखता है कि प्रदेश की राजधानी के भी नजदीक है और यह देश की राजधानी के भी नजदीक है। यह दोनों को जोड़ने का काम करता है और इसलिए यह राष्ट्रीय राजधानी से भी नजदीक और प्रदेश की राजधानी से भी नजदीक है। यह क्षेत्र केवल कृषि की दृष्टि से समृद्ध है बल्कि औद्योगिक दृष्टि से भी अग्रणी है। जिले में स्थित विभिन्न औद्योगिक क्षेत्र प्रदेश के औद्योगिक विकास की रीढ़ की हड्डी हमारा यह क्षेत्र है। यहाँ का निमराना औद्योगिक क्षेत्र देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में पहचान रखता है। निमराना वैश्विक निवेशकों की पसंदीदा जगह है, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण जापानी जॉन का है जो यहाँ लंबे समय से काम कर रही है। आज कोटपुतली बहरोड निमराना में संचालित हजारों उद्योग स्थानीय आबादी को रोजगार प्रदान करते हैं, साथ ही प्रदेश की प्रगति में भी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। यहाँ का उत्पादन ऑटोमोबाइल पार्ट्स, उपज में गाजर, वनस्पति में गूगल, खेल में कुश्ती और पर्यटन स्थलों में बैराट हमारे पंच गौरव में आता है, पंच गौरव में आता है। हमारे प्रेरणा के स्रोत पंडित दीनदयाल उपाध्याय, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, इन्होंने जो समाज की कल्पना की है, इन्होंने अंत्योदय को जो आधार माना है वो गरीब, महिला, बुजुर्ग उन सभी को उसमें समाहित किया गया है। पिछली सरकार के समय 5 साल में बिजली उत्पादन क्षमता केवल 3,948 मेगावाट की बढ़ोतरी हुई, जबकि हमारी सरकार ने महज 1.5 साल के अंदर कार्यकाल में 4,270 मेगावाट की बढ़ोतरी की है। राजकीय महाविद्यालय के भवन निर्माण की बात करें तो हमने अब तक 142 भवनों का निर्माण करा चुके हैं, जबकि गत सरकार ने 5 साल में मात्र 57 महाविद्यालयों में भवन बनवाए थे। इस 1.5 साल में 1,381 गांव को सड़क से जोड़ चुके हैं, जबकि गत सरकार ने शुरुआती 1.5 साल में केवल 91 और पूरे 5 साल में 1,104 गांव को सड़क से जोड़ा था। स्कूल विद्यार्थियों को, अरे भाई विद्यार्थी तो सबके होते हैं, लेकिन स्कूल विद्यार्थियों को साइकिल वितरण की बात करें तो अब तक हमने 10.5 लाख से अधिक विद्यार्थियों को साइकिल वितरण करने का काम कर चुके हैं, जबकि गत सरकार ने पहले 1.5 वर्ष में केवल 3.5 लाख और पूरे कार्यकाल में 10,36,000 साइकिल वितरण की थी। जितने 5 साल में किए हमने 1.5 साल में की हैं।
वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा, जो हमारे बुजुर्ग हैं, माताएं बहनें, हमारे बुजुर्ग जाते हैं तीर्थ यात्रा को। हमने वरिष्ठ तीर्थ यात्रा योजना की बात अगर मैं करूं तो हम करीब 49,000 श्रद्धालुओं को तीर्थ यात्रा करवा चुके हैं 1.5 साल के अंदर, जबकि गत सरकार ने पहले 1.5 साल में केवल 12,600 कराई थी और 5 साल में उन्होंने 54,000 श्रद्धालुओं को तीर्थ यात्रा कराई थी, वो भी लास्ट में कराई थी। मैं उनको आंकलन दे रहा हूं कि आप 1.5 साल और 5 साल बनाम देखिए हमने कितना काम आपने 5 साल में किया और वो काम हमने 1.5 साल में करके दिखाया है। मित्रों, भाई और बहनों, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, कोटपुतली भैरोड जिले के चौमुखी विकास के लिए हमने 4,500 करोड़ रुपए दिया है, 4,500 करोड़